पितृपक्ष चल रहे हैं, सबके घर में श्राद्ध तो होता ही है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो भी लोग होते हैं उनमें से कोई ना कोई के लिए हम खाना ज़रूर इन दिनों बनाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि मैंने अपने घर में श्राद्ध की थाली में क्या बनाया। ये थाली बहुत आराम से बन जाने वाली है और पूरी तरह से संपूर्ण थाली है। कौन कौन सी चीज़ें हम पितृपक्ष में बना सकते हैं ये भी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। रात की तैयारी के नाम पर मैंने सिर्फ 1.5 कप उड़द साबुत जो होती है उस दाल को, या उड़द छिलका, उसको जो धुली हुई होती है उसको भिगो कर रख दिया था। अब सुबह के समय सबसे पहले मैंने नहा धोकर श्राद्ध की भोजन की तैयारी की। इसके लिए सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। 3-4 हरी मिर्च, 1 कप पुदीने के पत्ते, 1 कप धनिया के पत्ते, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें छोटे वाला काला नमक डाला है और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर हींग और नींबू का रस डाल देंगे। ये चटनियाँ बना लेने से बहुत फ़ायदा रहता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा पाचक होती हैं और श्राद्ध के दिनों का भोजन थोड़ा सा हैवी होता है। साथ में दही भल्ले के साथ इन चटनियों का अपना अलग ही मज़ा आता है। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक जो पीसी हुई है वो डाल दी है। दाल भिगोने के अलावा मैंने सिर्फ अदरक और हरी मिर्च को पीस के, आलू उबाल के और टमाटर को प्यूरी बना के रखा है। बस यही तैयारी मैंने पहले की है, बाकी की थोड़ी बहुत तैयारी हम साथ साथ करेंगे। एक चटनी हमारी तैयार है। अब मीठी चटनी बनाएंगे। इमली भिगोई हुई अक्सर नहीं होती है, तो अमचूर से बहुत आराम से चटनी बन जाएगी। 3 चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर लिया है। जितना अमचूर पाउडर लेंगे उसका डबल हमें चीनी या गुड़ की शक्कर लेनी है, यानी 6 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। ये चटनी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। 5 मिनट से भी कम में ये चटनी बन भी जाती है और इसको आराम से हफ्ते 10 दिन तक बनाकर रखा जा सकता है। आधा चम्मच मैंने इसमें सौंफ क्रश की भी डाल दी। 1/4 टीस्पून हींग डाल दिया। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया। आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर काला नमक, आधा चम्मच नॉर्मल नमक डाल दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। इससे चटनी का कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है, लेकिन अमचूर का कलर काफ़ी हल्का है, तो इस वजह से आज मुझे थोड़ा सा इसके अंदर कलर भी डालना पड़ा। अब 1.5 कटोरी पानी मैंने इसके अंदर डाला है और इसे अच्छे से हम चलाकर घोल लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे गैस के ऊपर रख के घोलेंगे तो अमचूर के कई बारी लम्प्स बन जाते हैं, तो वो फिर आराम से घुलते नहीं हैं। तो इसलिए पहले से ही घोल लेना अच्छा है। बस अब गैस के ऊपर रख देंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक यानी सौंठ का पाउडर डाला है और आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाला डाल दिया है। इन सारे मसालों से इस चटनी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 5 मिनट भी मुझे टोटल समय नहीं लगा और ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, बस लगातार चलाते ही पकाएंगे। मैंने बिल्कुल 1 चुटकी के लगभग इसमें खाने वाला लाल रंग डाला है, क्योंकि चटनी का कलर अच्छा नहीं आ रहा था। और अगर आप घर में बना रहे हैं तो कलर को पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। इमली वाली चटनी के अंदर कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अमचूर की चटनी के अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत कलर हमें डालना पड़ जाता है। ये देखिए, बस चटनी इतनी गाढ़ी हो गई है और ठंडी होने के बाद मैंने 5 मिनट इसे ठंडा होने दिया और देखिए कितनी गाढ़ी चटनी बन के तैयार हो गई। अब 2 चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं और ये दोनों ही बहुत ख़ास चीज़ें, क्योंकि इसके बिना खाने का मज़ा अधूरा रहता है। इसके बाद जो दाल मैंने भिगो कर रखी थी वो बहुत ज़्यादा फूल गई थी, तो मुझे उसे बड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से दाल रात भर में फूल कर तैयार हो गई है। बस अब इसमें आधा कप के लगभग दाल हम पहले मिक्सी के जार में डालेंगे। इस दाल का इस्तेमाल मैंने पिट्ठी बनाने के लिए करना है, ताकि मैं बेडमी के लिए पिट्ठी भी बना सकूं और साथ में दही भल्ले के लिए भी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में मैंने 1 हरी मिर्च डाल दी और इसको हम अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। इस समय हम इसमें पानी ना मिलाएं तो अच्छा है, क्योंकि उससे पिट्ठी ये देखिए कितनी अच्छी पिस कर तैयार होगी। बस अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले बनाएंगे। आज जो हम बेडमी बनाएंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से है। उसमें ना तो हमें पिट्ठी भरने का झंझट करना पड़ेगा और फटाफट बन भी जाएगी। आधा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है, आधा चम्मच नॉर्मल नमक, 1/4 टीस्पून हींग डाल दी, आधा चम्मच ही जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है। अगर कोई मसाला आपके पास अवेलेबल ना हो तो उसको स्किप किया जा सकता है। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर क्रश के डाला है करके डाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अब हम इसके अंदर बिल्कुल 1/4 चम्मच के लगभग हल्दी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हल्दी इसके अंदर नहीं डालनी,
खूब सारी कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। इससे हमारी बेडमी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो वैसे इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब मैंने इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग सूजी मिला दी है। सूजी से ये और भी ज़्यादा करारी और कुरकुरी हमारी बेडमी बनकर तैयार होगी। सारे मसालों को, सूजी और पिठी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग पानी मिला देंगे। इस तरह से पानी मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और 1-1.5 मिनट तक गूंद लेंगे, जिससे सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी। इसके बाद जितनी ज़रूरत हो हमें इसका टाइट डो लगा के तैयार करना है, उतना हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे और इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह बेडमी बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो फटाफट से बन जाएंगी और उस समय थोड़ी जल्दी हो, जैसे फटाफट सब लोग खाने बैठ जाएं तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें पिठी भरने का कोई झंझट ही नहीं है और तब भी ये उतनी करारी और खस्ता बनकर तैयार होंगी। अब 1 चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए, क्योंकि मैं लाल मिर्च पहले डालना भूल गई थी और हरी मिर्च मैंने इस पीठी बनाते समय डाल दी है। बस अब हम थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे और इसमें लगभग मुझे 1.5 कटोरी आटा डालना पड़ा और एक बहुत टाइट डो हम लगाकर तैयार कर लेंगे। हम हल्का सा ऑयल का हाथ लगाएंगे और इस आटे को चिकना करके 1 से 2 मिनट तक गूंदेंगे और इसको अब हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा तीसरा काम भी कंप्लीट हो गया। ये तीनों काम ऐसे हैं जो अगर पहले कर लिए जाए तो अच्छे हैं, क्योंकि बाद में जल्दबाजी होती है और फिर वो कई बार हम कर नहीं पाते। इसके बाद वही पीठी वाला जो है मिक्सी का जग मैंने लिया और बाकी की जो उड़द दाल बची हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब हम भल्ले की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा मैंने अदरक डाल दिया पिसा हुआ, 1 हरी मिर्च डाल दी और आधे चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। और कोई भी मसाला भल्ले में हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आज मैं आपको एक ख़ास ट्रिक बनाती हूँ जिससे कि आपके भल्ले बिल्कुल हलवाई जैसे गोल गोल बनेंगे। इसमें मैंने थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाले बजाय पानी डालने के, और इसे हम मिक्सी में अच्छे से 3 से 4 मिनट तक ही फेंट लेंगे। तो हमें एक तो हाथ से बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये देखिए अपने आप ही वाइट और कितना बहुत बढ़िया पिट्ठी का हमारा जो है बैटर पिस के तैयार हुआ है। चेक करने के लिए बस एक पानी की कटोरी में इस तरह से डालकर देखेंगे और ये देखिए आपके सामने ये तैर रहा है। इसका मतलब हमारा जो पिट्ठी का बैटर है वो बिल्कुल दही भल्ले का बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब खीर की तैयारी करेंगे और इस मैंने दही भल्ले के बैटर को उठा के फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी अच्छे भल्ले बनते हैं। 1 चम्मच हम कढ़ाई के अंदर घी लेंगे और उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर 1 चम्मच घी और लेंगे और उसके अंदर मैंने थोड़े से मखाने जो हैं उनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। इससे हमारी खीर बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अब खीर को बनने में टाइम लगेगा, उतनी देर में अपने बाकी के थोड़े छोटे मोटे काम जो है वो निपटा लूँगी। और वैसे भी ये मैंने आपको एक के बाद एक जो है सीरीज़ वाइज पूरी तैयारी करके दिखाई है। इससे एक बहुत अच्छा हमारी श्राद्ध की थाली तैयार होगी। अब मैंने आधी कटोरी चावल इतनी देर धो लिए थे और ये टूटे हुए चावल है। टूटे हुए चावल यानी टुकड़ा, उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। अब इसको उसी घी के अंदर हम कढ़ाई में डाल देंगे। 10 से 15 सेकंड तक इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 लीटर दूध डाल दिया है, यानी आधी कटोरी चावल में 2 लीटर दूध। अगर आप बहुत गाढ़ी मलाईदार खीर बनाना चाहते हैं तो इतना दूध आराम से डल जाएगा। बस अब हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। चलाते चलाते मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया और थोड़े से केसर के धागे। ये सारा सामान पूरी तरह ऑप्शनल है। जिस तरह जो सामान घर में मौजूद हो उसी से हम श्राद्ध की थाली बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं। श्राद्ध जो है वो पितरों को खुश करने का एक बहुत अच्छा मौका है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें श्राद्ध के दिनों में वही भोजन बनाना चाहिए जो कि पितरों को पसंद आता है। तो मैंने अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से वो सारी चीज़ें जो है शामिल की हैं जो कि एक श्राद्ध के भोजन में होनी चाहिए। अब इस तरह से जब दूध में उबाल आ जाएगा हम इसे अब लगातार उबलने देंगे। 20 मिनट का टाइम लगा और मैंने हाई फ्लेम पर ही खीर बनाई और बहुत अच्छी, ये देखिए 15 से 20 मिनट के अंदर दूध कितना गाढ़ा हो गया। इतनी देर मैंने बाकी की सारी सब्जियां जो मुझे बनानी थी उनको कट करके तैयार कर लिया, उससे काम बहुत आसान हो जाएगा। अब जो ड्राई फ्रूट को हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम अच्छे से चलाएंगे और इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। उसके बाद हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, पर 1 से 2 मिनट तक पकाना ही पड़ता है, क्योंकि चीनी डालने के बाद वो काफ़ी पानी रिलीज़ करती है गर्म होने के बाद। उससे हमारी खीर जो है फिर से गाढ़ी होने का डर रहता है। पर खीर खूब अच्छी तरह से पक गई है और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी है।
बस इस तरह से हमारी बहुत अच्छी खीर बन के तैयार है। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। वैसे तो श्राद्ध के दिनों में थोड़ी गर्म ही खीर सर्व की जाती है। ये देखिए कितनी गाढ़ी और एकदम मलाईदार खीर तैयार है, और अभी जब ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। अब सब्जियां बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग डाल दिए। इस समय मैं सूखी सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सूखी सब्जी में कोई भी सब्जी बनाई जा सकती है, पर मैंने आज भिंडी बनाई है। अब 1 चम्मच मैंने अदरक और 1 चम्मच ही हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दिया। इतनी देर जब खीर बन रही थी तो मैंने भिंडी काट कर रख ली थी, आलू छील लिए थे उबाले हुए, और उनको थोड़ा सा मैश कर लिया था। अब थोड़े मसाले डालेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर क्रश करके डाल दिया है, 1 चम्मच ही हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा सब्जियों में कम ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हर चीज़ के अंदर नमक है। यहाँ तक कि हमने बेडमी के अंदर भी नमक डाला है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से चलाएँगे। भिंडी सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली सब्ज़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट के अंदर भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो जाती है, और सूखी सब्ज़ी जो है वो बेडमी के साथ खाने में अच्छी भी बहुत लगती है। तो इसलिए इस सब्ज़ी को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। बस अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही भिंडी जो है वो अच्छे से गल जाएगी, और हमारी बहुत अच्छी भिंडी की देखिए बनकर तैयार है। बस अब हम इसके अंदर अच्छे से इसे ऊपर नीचे कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं चलाना। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल देंगे। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच अमचूर पाउडर, क्योंकि भिंडी जब तक खट्टी और चटपटी ना हो तब तक अच्छी नहीं लगेगी, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अब मैंने इसको अच्छे से ऊपर नीचे अलट पलट कर दिया, ताकि सारे मसाले और भिंडी आपस में मिक्स हो जाए। भिंडी हमारी अच्छे से पककर तैयार है। इसके अंदर बस थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको ढक कर रख देंगे। एक सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी सब्ज़ी बनाने की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने आज मटर पनीर बनाया है। तो मैंने वही कुकर के अंदर 2 चम्मच ऑयल लिया, 1 चम्मच उसमें जीरा डाल दिया, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हींग डाल दी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने खूब सारा अदरक क्रश करके रख लिया था, और 1 चम्मच बारीक चॉप की हरी मिर्च डाल दी है। ये सारी चीज़ों की तैयारी मैंने जिस समय खीर पक रही थी उसी समय सब पीस के और काट के रख लिया था। अब 2 टमाटर जिनकी मैंने प्यूरी बना ली थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। थोड़े से मसाले फटाफट डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल दिया। अभी इसके अंदर थोड़े से मसाले हमारे और जाएंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। श्राद्ध के दिनों में हमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल तो करना ही नहीं होता है, तो ज़्यादातर हम सारी सब्जियों में एक से ही मसाले डलते हैं, क्योंकि मसाले तो वही होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला, तो वही सब मसाले हमें डालने हैं। लेकिन इससे सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इसके अंदर 2 कप के लगभग साबुत ताज़े मटर थे, उनको मैंने छील लिया था, वो डाल दिए। अब इसके अंदर मैंने सब्जी में गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। एक तो इससे कलर बहुत सुंदर हो जाता है, और दूसरा ये जल्दी से पक भी जाएगी। 2 कप के लगभग मैंने गर्म पानी डाल दिया। अब जैसे उबाल आने लग जाएगा हम इसके अंदर 3 से 4 विसल, जितना आपको पसंद हो, मुझे थोड़ा सा मटर अच्छे से गली हुई पसंद है तो मैंने 3 विसल लिए। उसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये देखिए, इस सब्ज़ी को बनाने में भी हमें सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। ये पूरी थाली तैयार करने में मेरे को 1.5 घंटे का टाइम लगा है। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा तो है ही नहीं, और 1.5 घंटे का टाइम भी इसलिए लगा है क्योंकि मुझे साथ साथ वीडियो बनानी थी। हाँ, अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर ये वाली थाली आप बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। इतनी देर मैंने पनीर के पीसेस कट कर लिए, और फटाफट से जो है हम इसके अंदर वो पनीर के पीस डाल देंगे और इसे एक बार फिर से गैस पे रख देंगे। पनीर डालने के बाद हमें मटर पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना पनीर एकदम रबड़ सा हो जाएगा। आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल देंगे। बस हमारी ये वाली सब्ज़ी भी तैयार है। इतनी जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, और साथ साथ वीडियो बनानी होती है तो कैमरे को बार बार ऑफ़ करना और ऑन करना, तो बस मेरे से एक गलती हुई है। ये देखिए, मटर पनीर की सब्ज़ी तो बिल्कुल सही बनी है। अब जो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने कैमरा मटर पनीर बनाने के बाद यानी फ़ोन को ऑफ़ किया और ऑन करना भूल गई। तो उसके अंदर मसाले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या डाले। 2 चम्मच ये हमारी सब्ज़ी तैयार। 2 चम्मच ऑयल में मैंने जीरा डाला, धनिया डाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला, सौंफ डाला, हींग डाली, 2 सूखी लाल मिर्ची, अदरक और हरी मिर्च डाली, और 1 कटोरी के लगभग टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। बस अच्छे से पकाएंगे जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता, क्योंकि आलू उबले हुए हैं। ये वाली सब्ज़ी भी टोटल 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। यानी हमें
25 मिनट का टाइम टोटल खीर बनाने में लगा और 25 मिनट का टाइम ही मेरे को सारी सब्जियां बनाने में लगा है। लेकिन अगर आप साथ साथ 2-2 3-3 गैसों का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि घर में 2-3 गैस तो होती हैं, तो आप बड़े आराम से फटाफट बना सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया, जिससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। बस जो आलू हमने उबाल के रखे हुए हैं उनको ऐसे हाथ से फोड़ते जाएंगे, इसमें डाल देंगे। इस तरह हाथ से टूटे हुए आलू की सब्ज़ी का कुछ अलग ही टेस्ट आता है। सारी सब्जी, मसाले और आलू, इसको हम अच्छे से ऊपर नीचे चला के मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक आराम से इसको भून लेंगे। मुझे इस समय थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी और मैंने अभी नमक नहीं डाला है, तो इसलिए अब मैं इसके अंदर हल्दी और नमक डाल दूँगी। बस हमारी सब्ज़ी में और कोई ख़ास मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से नमक डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से एक बार फिर अच्छे से चला लिया और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। और इतनी देर मैंने दूसरी गैस के ऊपर पानी गर्म करने रख दिया था। अब इसके अंदर भी हम गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने से सब्जियां बस जल्दी बन जाती हैं और उनका कलर थोड़ा सा अच्छा वैसा का वैसे ही बना रहता है, क्योंकि ठंडा पानी गर्म सब्जी में डालते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा बिगड़ सा जाता है। बस इस तरह से गर्म पानी डालेंगे। अब पानी गर्म है ही तो फटाफट से 2 मिनट के अंदर ही इसमें उबाल आ जाएगा और इसे हमें ढककर 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकाना है, क्योंकि आलू जब सारे मसालों में अच्छे से अपना मसाला एब्जॉर्ब करेंगे तभी सब्जी का फ्लेवर आएगा। ये देखिए इसमें ऊपर ऑयल तैरने लगा, इसका मतलब हमारी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अभी ये थोड़ी पतली है, लेकिन आलू की सब्ज़ी की खास बात यही होती है कि थोड़े टाइम बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब खूब सारा हरा धनिया डाल दिया और इसे 1-2 मिनट तक अब हम और पकने देंगे। 2 मिनट के अंदर ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए ये तेज़ी से गाढ़ी हो रही है। इस तरह से ये देखिए हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तीनों सब्जियां तैयार हो गई हैं, खीर तैयार हो गई, चटनी तैयार हो गई। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचा है, दही भल्ले का। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने भल्ले किस तरह बनाए हैं। एकदम गोल गोल और नरम मुलायम भल्ले बने हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में पहले ही हल्का गुनगुना पानी ले लिया और थोड़ी सी इसके अंदर हींग और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इससे भल्लों के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो भल्लों के लिए बैटर था मैंने उसे फ्रिज से निकाला और उसे फिर से 1 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया और ये एकदम हल्का हो गया है, बिल्कुल रुई जैसा, और हाथ से अपने आप ही ये टपक रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा हमारा ये बैटर बनके तैयार हुआ है। भल्ले बनाने की जो खास ट्रिक है, अब मैंने ऑयल गरम किया है और उसके ऑयल का गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए भल्ला डालने के बाद लग ही नहीं रहा आपको, ऐसा लग रहा है हमने पानी में डाला है, लेकिन गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। बहुत ही कम गर्म ऑयल में अगर आप भल्ले इस तरह तलेंगे ना तो बहुत ही अच्छे भल्ले हमारे तलकर तैयार होंगे। बस एक एक करके ऊपर से इस तरह से टपकाते जाइए, क्योंकि अगर हम तेज़ गैस पे तलते हैं ना तो वो ऊपर से तो करारे हो जाते हैं और अंदर से बिल्कुल कच्चे और उसमें गांठ रह जाती है। और एक एक भल्ला बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बन के तैयार हुआ है। बस इस तरह से मैंने ज़्यादा तो बैटर था ही नहीं, तो सारे के सारे भल्ले एक बार के अंदर ही तले गए। अभी आपको ये शेप लग रही होगी कि ये कैसी है, लेकिन जैसे जैसे तलते जाएंगे ना उसके बाद आप देखना ये बिल्कुल गोल, जैसे बाज़ार से हम भल्ला लाते हैं और गोल भल्ला होता है ना, बिल्कुल उसकी शेप हो जाएगी। और इसके अंदर आप में क्या करें, थोड़ा सा मैं पानी छिड़क रही हूँ ऊपर से। घबराए नहीं, पानी से छींटे नहीं उड़ेंगी, लेकिन पानी छिड़कने से क्या होगा, इनके ऊपर जो है वो बॉल्स बन जाएंगी बुलबुले से। ये आपको नज़र ही आ रहा होगा कि इनके अंदर छेद नज़र आ रहे हैं और ये अपने आप ही पलटना शुरू हो जाएंगी। और जो नहीं पलट रहे उनको आप पलट दो। बस इस तरह से हमारे ये देखिए धीरे धीरे फूलते जा रहे हैं और अपनी शेप लेते जा रहे हैं। जो जो मैं पलट रही हूँ ना वो नीचे से बिल्कुल गोल हुआ है, और अब जब पलट देंगे तो ये दूसरी साइड से भी गोल हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही अच्छे बिल्कुल रुई जैसे नरम मुलायम हमारे भल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत समय नहीं लगता इस थाली को बनाने में, लेकिन अगर हम श्राद्ध के समय में पंडित को खाना खिला रहे हो, ब्राह्मण को, तो हम अच्छे से खिलाएं और वही चीज़ें बनाएं जो कि हमारे पूर्वजों को पसंद है, तो उसे और खाने दो। ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन घर में भी तो खाना खाया ही जाता है। और अगर किसी को खाना खिला रहे हो तो अच्छे से खिला दो, तो उसको खाने वाले का भी मज़ा आए और ये भी लगे कि हाँ हमने मन, अपने को भी अच्छा लगेगा कि हमने अच्छे से खाना खिलाया है। अब ये देखिए, अब मैंने उस गर्म पानी के अंदर, हल्का गर्म था, ये फटाफट से भल्ले डाल दिए। सारे भल्ले डालने के बाद हम इसको 5-7 मिनट के लिए ढककर रखें। जितनी देर हम इसको ढक के रखेंगे उतनी देर भल्लों के लिए हम दही तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी टाइम जो है मैंने वेस्ट नहीं करा और एक के बाद एक काम ऐसे सीरियल वाइज करा कि हमारी 1.5 घंटे के अंदर बहुत ही बड़ी और बढ़िया, केवल एक श्राद्ध की थाली तैयार नहीं हुई, पूरे घर का खाना
जो कि कम से कम 10 जनों के लिए काफ़ी है। ये देखिए, अब हम इसके दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 1 लीटर दही है, थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा था तो मैंने इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग दूध मिला दिया है। थोड़े मसाले डाले हैं, आधा चम्मच नॉर्मल नमक और आधा चम्मच ही काला नमक डाला है। बहुत ज़्यादा मसाले ना डालें क्योंकि अभी हमें इसमें चटनियाँ भी डालनी है और जिसको मसाले नहीं चाहिए वो ऊपर से डाल लेगा। आधा चम्मच ही मैंने इसमें भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत अच्छा भल्ले के लिए दही तैयार है। इतनी देर भल्ले जो हैं वो भी हमारे भीग गए हैं और पानी भी एकदम ठंडा हो चुका है। एकदम गरम गरम भल्ले इसमें ना डालें। बहुत अच्छे टेस्ट के लिए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच चीनी का पाउडर डाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डालिए, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और एकदम सॉफ्ट हमारे दही भल्ले बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए, बस एक एक करके हम भल्ले को इस तरह से हल्के हाथ से निचोड़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा जोर मैंने इसमें नहीं लगाया क्योंकि वरना ये टूट जाएंगे। और सारे भल्ले हम दही के अंदर डाल देंगे क्योंकि काफ़ी सारा दही है और भल्ले बिल्कुल परफेक्ट हैं। इतना जितनी मैंने थाली तैयार की है, सामान का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आप वहाँ से जाकर, अगर आपको ये थाली पसंद आए तो आप वहाँ जाकर उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे सामान का देख सकते हैं। ये देखिए, भल्ले कितने अंदर तक एकदम सॉफ्ट बने हुए हैं। बस इस तरह से अब भल्ले की तैयारी भी हो गई। अब हमारा सारा काम बिल्कुल कंप्लीट है। बिल्कुल फाइनल जो है, मेरे को सिर्फ अब बेड़मी बनानी है। इसके लिए मैंने पहले ही सारे आटे की लोइयाँ बना कर रख ली। जितना आटा मैंने लिया है उसके अंदर 30 से 35 के लगभग जो है हमारी बेड़मी बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हम एक एक करके इनको फटाफट से, हल्का सा मैंने चकले को बेलन को और नीचे डैश को क्लीन कर लिया और उसके बाद इसे हल्का सा चिकना कर लिया। 8-10 बेड़मी आप इकट्ठी बेल सकते हैं क्योंकि हमने एकदम सख्त आटा गूंदा हुआ है, तो इससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं और बहुत अच्छी बेड़मी बनकर तैयार हो जाएंगी। इससे तलने में भी दिक्कत नहीं होगी और अगर गरम गरम सबको खिलानी हो तो फटाफट से तल सकते हैं। तलने के लिए ये है कि अगर आपके घर में ज़्यादा जने एक साथ खाने बैठ जाएँ तो एक जने को और लगा लीजिए साथ में हेल्प करने के लिए। पर 2-2 3-3 बेड़मी आराम से तली जा सकती हैं। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं तलना। पहले तेज़ गरम तेल करके उसके बाद हम इसे मीडियम कर देंगे ताकि ये फूल जाए और इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो हम डालते जाएंगे। ये देखिए, सारी जितनी बेड़मी मैंने बनाई वो सब की सब फूल की और उतनी करारी बनी है। सूजी और उड़द की दाल बीच में डालने के कारण इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा आया ही है और ये काफ़ी देर तक इसी तरह से क्रिस्पी बनी रहेंगी। उम्मीद है आप सबको मेरी कोशिश पसंद आ रही होगी और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी आगे भी वीडियोस डालूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप रोज़ रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोस को देखते रहें। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये बहुत अच्छी जो है श्राद्ध की एक परफेक्ट थाली बनकर तैयार हुई है। श्राद्ध पे सबके घरों में अलग अलग खाना बनता है। मेरी ये कोशिश है सिर्फ मैं आपको दिखाऊं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर किस तरह से श्राद्ध की थाली बनाकर तैयार करते हैं। वैसे श्राद्ध तो सभी जगह हिंदुओं में जो है मनाया जाता है क्योंकि ये हमारे पूर्वजों को याद करने का दिन है और इसलिए लोग तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। सबके रीति रिवाज भी अलग होते हैं। हमारे यहाँ जिस तरह से श्राद्ध की थाली तैयार की जाती है, मैंने उस तरह से तो कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको मेरी कोशिश पसंद आएगी और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ को शामिल करने की कोशिश की है, जो सब चीज़ों को हमें श्राद्ध की थाली के अंदर शामिल करना चाहिए। तो चलिए, अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय।